अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मीडिया पर्सनैलिटी होते हैं या फिर किसी ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोग आपको देखकर इनकरेज हो सकते हैं, आपको देखकर कुछ पॉजिटिव आपसे ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो काम करना चाहिए। क्योंकि हम रेडियो पर, टेलीविज़न पर चीख चीख कर कह रहे होते हैं वैक्सीन लगवाइए, ज़िंदगी को मामूल पर लाइए। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपने वैक्सीनेशन का पहला डोज लेने के लिए जा रहा हूं। मैंने बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर्ड करवा दिया है। टोटल प्रोसेस के थ्रू हम गुजरेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये काम आसान है या मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो कितना मुश्किल है, और अगर आसान है तो फिर क्या चीज़ है आपको वैक्सीनेशन करवाने से जो रोक रही है। और जब आप किसी को इंकरेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि आप खुद भी वो काम करें। सो अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है मैस वैक्सीनेशन सेंटर में। जी, तो ये बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं मैस वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में, जिसको बनाया गया है। और चूँकि आज वीकेंड था, लाइक सैटरडे था, तो रश बहुत ज़्यादा था। सो कंपैरेटिवली अगर आप जाना चाहते हैं तो वीकडेज़ में जाएं। Alright guys, we just reached to mass vaccination center जो कि F9 इस्लामाबाद में मौजूद है। We just parked our car और अब हम बिल्कुल अंदर जाएंगे and let's see what's the procedure. So ऑल राइट, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा रश होगा, लेकिन वो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि चूँकि आज सैटरडे है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और कुछ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, उनमें से एक चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग इवन अपने बच्चों के साथ भी वहाँ पर आए हुए थे। ऑब्वियसली कुछ जगहों पर तो आपकी मजबूरी होती है कि आप बच्चों के बिना नहीं आ पाते, लेकिन रश को कम रखना चाहिए था और कुछ जगहों पर मसाइल थे। आज चूँकि सैटरडे है, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हों। वी एक्चुअली होप फॉर द बेस्ट, इंतज़ामात बहुत अच्छे हों। सो लेट्स सी। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस तो आप करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जब भी आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं तो आपने मास्क नहीं भूलना। मास्क पहनकर आपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है। और इस सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अपने आईडी कार्ड नंबर को आप मैसेज करेंगे 1166 पर, यानी कि 1166 पर आप मैसेज करेंगे तो आपको एक तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी वैक्सीनेशन कोड क्या है। आप वो कोड बताएंगे तभी आप अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और उसके अलावा आपका सेंटर कौन सा है, डेट कौन सी है जिस दिन आपको वैक्सीनेशन होगी, तमाम तरह मालूमात आपको उस मैसेज में मौसूल होगी जब आप अपने आईडी कार्ड को मैसेज करेंगे 1166 पर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये रिसीट मिलेगी जिसके ऊपर आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एनआईसी नंबर है, आपके क्रेडेंशियल्स आपने इसके ऊपर लिखने हैं ताकि वक्त आने पर आपका जो डाटा है वो नादरा के साथ चूँकि शेयर होगा तो उसको मैच किया जा सके और पता लगाया जा सके कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। तो आइए इसको फिल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जिसकी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ेगी वो पेन है। तो जब भी आप वहाँ पर जाएँ, लाइक जो मैस वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में मौजूद है, तो एक पेन अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा। मैंने भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कैंटीन वाले भाई साहब थे, उन्होंने छोटा-सा बड़ा प्यारा-सा डेस्क लगाया था जहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह उन्होंने रखे थे, तो उनसे पेन उधार लेकर मैं अपने क्रेडेंशियल्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ जो मस्ट आपने अपने साथ रखनी है वो है पेन। अच्छा जी, तो अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो काम करते हुए पाकिस्तानियों को लिटरली मौत पड़ती है। और हम समझते हैं कि अगर हम ये काम ना करें तो हम कोई बहुत ही एलीट क्लास से हमारा ताल्लुक हो जाएगा या बहुत ही कोई प्रोटोकॉल हमें मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, लाइन में लगना। और ये मरहला यार थोड़ा-सा दुश्वार था। वो दुश्वार इसलिए था कि गाइडलाइंस देने के लिए लोग वहाँ पर प्रॉपर मौजूद नहीं थे, गार्ड्स नहीं थे जो कि प्रॉपर तौर पर हमें क्यू करवाते, अलाइन करवाते। क्योंकि ज़ाहिर है, आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो है उसकी मेंटालिटी है, कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरह कोई जुगाड़ लगकर जो है अपना काम करवा लिया जाए। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मैनेजमेंट को मार्जिन ऑफ एरर इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि अगर 15 से 20 बंदे क्यू में खड़े हैं और डाटा इंटर हो रहा है, हर बंदे के ऊपर 2-3 मिनट भी लग रहे हैं, तो जो आखिरी बंदा है जो बिल्कुल लास्ट क्यू में खड़ा है उसको अपनी बारी लेते लेते 20-25 मिनट लगेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट को यहाँ पर ब्लेम हम नहीं कर सकते। इसी तरह जो अच्छी बात थी वो ये थी कि 20 काउंटर्स एट द सेम टाइम काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना रश होने के बावजूद भी 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी बारी आ ही जाती है अगर आप वहाँ पर तसल्ली से खड़े हो जाते हैं तो। एसी मौजूद नहीं था जो कि होना चाहिए था क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन आई थिंक वो जो कोविड-19 की प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं शायद उसकी वजह से मौजूद नहीं होगा, या फिर कोई भी और वजह हो सकती है। बहरहाल एसी मौजूद नहीं था, लग्जरी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे इस सारे प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत कुछ ख़ास इसलिए भी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब किसी बेहतर ओहदे पर होते हैं, अल्लाह ताला आपको किसी बेहतर ओहदे पर फाइज़ रखता है, तो ये चीज़ें कुछ आसान होती हैं आपके लिए। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की वैक्सीनेशन कुछ दिन पहले करवा चुका हूँ, और वो उसी ज़रिए से, उसी तरह से, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, उस तरह से हुई थी। उसमें हमें क्यू में वेट नहीं करना पड़ा, बाकी तमाम तर मरहलों से नहीं गुजरना पड़ा। ये वीडियो बनाने का मकसद या इस मरहले से गुजरने का मकसद दो हैं। एक तो मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि हालात इतने बुरे नहीं हैं, आप वैक्सीनेशन कैसे करवा सकते हैं, प्रोसीजर आपको बताया जा सके। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता था कि मैं एक आम यूथ की तरह अपनी वैक्सीनेशन करवाऊं, क्योंकि मैं यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूं जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वालदेन चूँकि थोड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं नहीं चाहता था कि वो इस प्रोसीजर से गुजरे। फाइनली वी गॉट द रजिस्टर्ड, और अब हम जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। आ जाए। मीनवाइल ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो चुका है जो अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, और इतने बेहतर तौर पर कर रहा है। ऑलराइट जनाब, तो अब हम पहुँच चुके थे उस फाइनल काउंटर के ऊपर जहाँ पर वैक्सीन मौजूद थी और हमें वैक्सीनेट किया जाना था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ, वो ये है कि बचपन में जब भी हमें टीका लगा करता था, और लाइक मुझे नहीं, ये हम सभी को है कि एक थोड़ा-सा फ़ोबिया टाइप होता है, दर्द का एक अंदेशा होता है, या बंदा घबराहट सी हो रही होती है कि यार इंजेक्शन लगना है। और अभी भी अगर खुदा ना खास्ता हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें अगर डॉक्टर इंजेक्शन रेकमेंड कर देता है तो एक अजब-सा डर लग रहा होता है। लेकिन बाख़ुदा बाख़ुदा वैक्सीन को देखते हुए, इवन जो इंजेक्शन था उसको देखते हुए, एक अजब-सी खुशी दिल में महसूस हो रही थी कि यार फाइनली अगर हम ये वैक्सीनेशन कर पाते हैं, तो हम ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। आप बल्कि मेरी आँखों में एक्साइटमेंट देख सकते हैं जब भाई साहब वैक्सीनेशन कर रहे थे, या वैक्सीन उन्होंने निकाली आउट ऑफ द बॉक्स, तो एक अजब सी खुशी और एक्साइटमेंट थी मेरी आंखों में। और अच्छा, मज़े की बात है, मैंने सुना था जी ये लगती है तो थोड़ा दर्द होता है एंड ऑल दैट स्टफ। यकीन करें, पता भी नहीं चला। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं कह रहा, यकीन जाने पता भी नहीं चला। और आई वंस अगेन इनकरेज यू, प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए। ओके जी, सो वी आर वैक्सीनेटेड एंड वी गॉट द फर्स्ट डोज, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ओके जी, वैक्सीनेशन हो चुकी मुकम्मल, पहला डोज़ हमें मिल चुका है, दूसरा डोज़ होगा 28 डेज़ के बाद। और इवन दो कि अभी भी काफ़ी रश था और बहुत सारे लोग आ रहे थे। और यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे ही मैं इन अंकल और आंटी के पास से गुजरा, इनका ज़ीशान, लेकिन मैं सुनकर भी ज़रा जल्दी से गुजर गया। मैंने कहा क्योंकि रश ज़्यादा था, वो एक दफ़ा अगर कोई देख ले या नाम ले ले तो फिर चीज़ें ज़रा थोड़ी सी और क्राउडेड हो जाती हैं। ज़रा दोबारा देखिएगा जब इन्होंने कहा ज़ीशान। ना रुकने के ऊपर अंकल और आंटी मैं आपसे माज़रत भी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि अगर रश लग जाए तो मुझे तो इशू नहीं है, लेकिन समटाइम किसी और के लिए ख़तरनाक हो सकता है ड्यू टू द कोविड। थैंक यू। Alrighty, that's how you can vaccinate yourself। और वैक्सीनेशन हो चुकी है, हम बाहर आ चुके हैं। जो मुझे वैक्सीन लगी है दैट इज़ साइन ऑफ फॉर्म, जिसको अब 28 डेज़ बाद इसका सेकंड डोज होगा। इसमें एक एस्ट्राजेनेका है जिसमें आपको सिर्फ एक डोज़ लगता है, लेकिन वो 40 ईयर्स अबव अगर आप हों, 40 साल से ऊपर हों, तो आप वो लगवा सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, बट जहाँ पर इतना रश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ पर भी ये सहूलत होना भी बहुत बड़ी बात है। मकसद सिर्फ कहने का ये है, वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि हम ज़िंदगी को मामूल पर ला सकें। बहुत शुक्रिया आपका।